पापन कुसा एकादशी 2023। पापन कुसा एकादशी आज जाने पूजन का उत्तम मुहूर्त विधि वर्त पारण टाइम ऑफ कथा। पापन कुसा एकादशी अक्टूबर 2023। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। पापन कुसा एकादशी 2023 पूजन मुहूर्त विधि एंड कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापन कुसा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। पापन कुसा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल पापन कुसा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पापन कुसा एकादशी पर बन रहा है रवि योग। पापन कुसा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। पापा कुंसा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ हो गई है और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पापन कुसा एकादशी पूजन मुहूर्त 2023। एकादशी व्रत के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला मुहूर्त 4:46 सुबह से लेकर 5:37 सुबह तक। दूसरा मुहूर्त 5:11 सुबह से लेकर 6:28 सुबह तक। तीसरा मुहूर्त 5:42 PM तक से 6:08 PM तक। फिर चौथा मुहूर्त 5:42 PM से 6:59 PM तक। पांचवा मुहूर्त 6:53 AM से 8:21 AM। छठा मुहूर्त 6:28 AM से 1:30 PM तक रहेगा। पापन कुसा एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। पापन कुसा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 है। एकादशी पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पापन कुसा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोर्धन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों से ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में अमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और अमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह सब बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाम्पा
कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। अब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही अमलोक वापस लौट गए। तो इस विधि से आप देखिए कि आपके पापन कुशा एकादशी व्रत का कथा भी जान लिए और आप उनका विधि पूजा करने की विधि भी जाने, आप उनका शुभ मुहूर्त भी आपको पता चल गया। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों, परिजनों एवं सहेलियों के साथ अवश्य शेयर करें, जिनसे वो भी अपना एकादशी का शुभ मुहूर्त जानकर वो भी पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू।